नमस्कार वंश में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मीटर। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 120 सेंटीमीटर लंबे 120 सेंटीमीटर लॉन्ग रोलर का व्यास यानी डायमीटर 84 सेंटीमीटर है। जमीन को यानी लैंड को समतल करने यानी प्लान करने में रोलर के पूरे 500 चक्कर लगते हैं, 500 राउंड लगता है। 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर जमीन को समतल करने की लागत यानी कॉस्ट क्या होगा। देखो पहली बात यहाँ पर हमें एक रोलर लेना है। अब रोलर कैसा होता है? रोलर बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है, मतलब बेलन होता है, सिलेंडर होता है। पहले हमें बेलन बनाना पड़ेगा, सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो पहले हम बेलन बनाते हैं। तो उसके लिए देखो हमने ये एक लाइन ऐसा खींचा सीधा, दूसरा एक लाइन खींचा सीधा, नीचे में भी सर्कल, आगे ऊपर में भी सर्कल होता है। यहाँ पर सेंटर, ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। तो ये हो गया हमारा रोलर। मतलब ये ऐसा खड़ा है तो रोलर नहीं लग रहा है, इसको आड़ा करो, हॉरिजॉन्टल करो, क्षैतिज करो, तो ये रोलर है। रोलर देखो, इसको आप ऐसा कर दो तो ये रोलर हो गया। मतलब हमें लेना है सिलेंडर यानी बेलन। मतलब रोलर बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है। अब अभी इसका दिया है कि लंबाई 120 सेंटीमीटर है। मतलब ये बेलन का हाइट यानी कि ऊंचाई कितना है? 120 सेंटीमीटर है। ये हाइट यानी कि लंबाई, मतलब रोलर के हिसाब से लंबाई और बेलन के हिसाब से हाइट कितना है? 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर है। अब दूसरा ये है कि व्यास 84 है। अब हम देखो केवल रेडियस से मतलब होता है, त्रिज्या से मतलब होता है। मतलब त्रिज्या व्यास का आधा होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। मतलब ये त्रिज्या कितनी है? ये त्रिज्या 84 का आधा यानी 42 सेंटीमीटर है। 42 सेंटीमीटर है। तो इतना हमें दिया है। अब आगे दिया है कि जमीन को समतल करने में रोलर के पूरे 500 चक्कर लगते हैं। मतलब पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये रोलर एक चक्कर में कितनी जगह कवर करता है। ये रोलर एक चक्कर में कितनी जगह कवर करता है वो निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? देख, वो ये गोल गोल भाग होगा, मतलब ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, काउंट सरफेस एरिया। मतलब यहाँ पर हमें ये रोलर का यानी कि बेलन का काउंट सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, जो कितना होता है? जो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। मतलब ये आता कैसे? देखो, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, ऐसे बदले को। पहली बार यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर। देखो यहाँ पर ये बेस क्या है? सर्कल है, वृत्त है। तो इसका परिधि क्या होता है? परिधि सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। और इसको हम कहाँ तक ले जाना है? एच तक ले जाना, एच हाइट तक ले जाना। मतलब इसलिए देखो एच से मल्टीप्लाई करना होता है। जो परिधि है सर्कल का 2 पाई, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना। तो क्या निकलता है? ये पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है, कर्व सरफेस एरिया निकलता है। मतलब देखो ये जो सर्कल है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो ये 2 पाई आर है, ये परिधि है। देखो ये सर्कल है, तो इस सर्कल का
वक्रपथ क्षेत्रफल यानी कर्व सर्कल एरिया, ये क्या होता है, परिधि होता है। पर परिधि को हमें बढ़ाते 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 एच तक ले जाना है, एच हाइट तक ले जाना है, तो इसलिए एच से मल्टीप्लाई करना। इतना ही नहीं, देखो ये मतलब देखो ये सर्कल को हमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ देना है। मतलब ये परिधि को हमें ऊपर तक एच तक ले जाना है, ये परिधि को हमें हाइट तक ले देना है। मतलब वो क्या होगा, वो पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा, कुल वक्रपथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर ये परिधि को हमें एच से मल्टीप्लाई करना। ये क्या होता है, ये बेलन का यानी सिलेंडर का वक्रपृष्ठ यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला का सूत्र होता है। ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ये तो हो गया एक राउंड का। यहाँ पर रोलर लगाता है 500 राउंड, मतलब टोटल जगह कितनी होगी, इसको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कुल जगह कितनी है, मतलब इतनी जगह पर ये रोलर फिरा होगा, कुल इतनी जगह पर ये रोलर फिरा होगा, इतनी जगह पर रोलर फिरा होगा। अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि प्रति वर्ग मीटर यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 1.5 है, 1.50 मतलब 1.5 है, 1.50 मतलब 1.5 मतलब ये पीछे के शून्य की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये 1.50 मतलब 1.5 1.5 ही है। मतलब 1 मीटर देखो वर्ग, देखो 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 1.5 है, तो इतने का खर्चा कितना होगा वो हमें निकालना है। फिर से एक बार यहाँ पर दिया है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 1.5 है, तो इतने का खर्चा कितना, सीधी बात इसके देखो यहाँ पर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5 से गुणा करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, कुल खर्चा निकल जाएगा। तो आगे बराबर पर देखो ये 2 का जो बीच में इंटू पाई का वैल्यू 22/7, बीच में इंटू आगे रेडियस त्रिज्या। देखो एक और बात यहाँ पर जो देखो यहाँ पर यूनिट सेम है, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में, जबकि यहाँ पर मीटर में, इसलिए यहाँ पर यूनिट सेम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमें ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। नहीं यहाँ पर आर कितना है, 42 है, तो मीटर में कितना है, मीटर में 42/100 होगा, 42/100 होगा। मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 100 से भाग देना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। आगे बीच में गुणा फिर से अगेन, एच मतलब हाइट मतलब लंबाई, रोल का कितना है 120 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 120/100 मीटर, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। आगे इंटू 500 और इंटू 1.5 मतलब 15/10। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हल करना है। ध्यान देखो यहाँ पर ये 66 42 होता है। आगे देखो ये 2 शून्य गया, 2 शून्य गया, आगे ये शून्य गया, तो नीचे में बचा हमारे पास ये 10 और ये 10। अब इसको भी उड़ाना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर उसके देखो यहाँ पर ये 15 को हम लिख सकते हैं, 5 किया 15। आगे देखो दूसरा यहाँ पर। अब आगे ये 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 10, 5 गुणा 2, ये 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 मतलब 5 गुणे 10 होता है। सिमिलरली ये 10 को भी हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 5 गुणे 10 होता है, 2 पंचे 10 होता है। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे देखो ये 5 ऊपर नहीं चला जाएगा, सिमिलरली ये 5 और ये 5 भी चला जाएगा, तो नीचे में ये 2 बचा है, तो इसको घटाना पड़ेगा। देखो ये 2 गया। आगे देखो ये 22 में 11 बार में भाग जाएगा, तो ऊपर में यहाँ पर 11 है। अब नीचे में कुछ बचा नहीं, मतलब सिंपल अब ऊपर जो बचा है उसका गुणा ही करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। देखो यहाँ पर ये देखो हमारे क्या बचा है, ये 11 बचा है, गुणा दूसरा बचा है यहाँ पर ये 6, गुणा
दूसरा क्या बताया, दूसरा देखो यहाँ पर ये 12 भी बचा है। दूसरा कुछ बचा, देखो दूसरा यहाँ पर ये 3 बचा है, गुणा 3 बचा है, और कुछ भी बचा नहीं, इतना ही बचा। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। मतलब देखो, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, देखो ये 12 छक्के 72 होता है, गुणा ये 11 या 33 होता है। मतलब हमें 72 और 33 का गुणा करना है, 72 और 33 का हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करते। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये 33 दूनी 66 हो रहा है, तो 33 दूनी 66, तो 1 86 होगा, 1 से नीचे रहेगा। आगे 33 सत्ते कितना होता है, देखो 33 सत्ते देखो 7 या 21, 2 ऊपर 1 नीचे, 7 या 21 और 2 23, 221 होता है, 221 मिला। और जोड़ना है कितना से, कितना हो गया 237 होगा, 237 होगा। यानी कि फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट कितना होगा, कितना 2376, यानी कि इतना रुपया खर्चा लगेगा, इतना रुपये का खर्च होगा। तो ये हमारा आंसर है 2376 रुपये, 2376 रुपये, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2 खोखले गोलों के यानी कि होलो स्फीयर्स के व्यास यानी डायमीटर 21 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर है। दोनों गोलों को बनाने के लिए, मेक करने के लिए प्रयुक्त यानी यूज किए धातु यानी मेटल की चादर में शीट के क्षेत्रफल में एरिया का अनुपात रेशियो हमें फाइंड। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर हमारे पास 2 खोखला गोला है, हमारे पास 2 खोखला गोला है, 2 हॉलो स्फीयर है, 2 हॉलो स्फीयर है, 2 हॉलो स्फीयर। देखो पहले यहाँ पर हमें खोखले गोले को समझना पड़ेगा, हॉलो स्फीयर को समझना पड़ेगा, खोखले गोले को समझना पड़ेगा, होलो स्फीयर को समझना पड़ेगा। मतलब खोखला गोला, देखो 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 देखो, खोखला गोला ऐसा होता है, खोखला गोला ऐसा होता है, खोखला गोला ऐसा होता है, होलो स्फीयर ऐसा होता है। मतलब एक गोले के अंदर दूसरा गोला होता है, एक गोले के अंदर दूसरा गोला होता है, एक गोले के अंदर दूसरा गोला होता है, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर होता है। मतलब देखो ये अंदर से खोखला होता है, होलो होता है। मतलब ये क्या हो गया, ये थिकनेस होता है, जाड़ाई होता है, मोटाई होता है। ये खोखले गोले का जाड़ाई होता है, मोटाई, मतलब अंदर से खोखला होता है। देखो ये 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब इसका उदाहरण टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल। मतलब देखो ये कुछ जाड़ा होता है बाहर में और अंदर में खाली होता है खोखला, इसको ही
खोखला गोला बोलते हैं, यानी कि होलो स्फीयर बोलते हैं। मतलब इसका कुछ थिकनेस होता है, जाड़ा ही होता है, वो अंदर से खाली होता है। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक गोले के अंदर दूसरा गोला होता है। तो ये हमारा हो गया खोखला गोला। अब ये दो पीस लेना, देखो यहाँ पर दो पीस का चर्चा किया है, तो दूसरा भी लेना पड़ेगा। दूसरा लेते हैं हम, देखो ये एक गोला लिया, इसमें हमने दूसरा गोला बना लिया। सेम ये थिकनेस है, जाड़ाई है, मोटाई है। अब ये हो गया, थिकनेस और जाड़ा हो गया। मतलब अब बात करेंगे हम सेंटर की, केंद्र की। देखो इसका सेंटर मान लिया ये है, इसका सेंटर यहाँ पर मान लिया। मतलब देखो यहाँ पर ये सेंटर इस सर्कल के लिए भी लगेगा, इस वो ये सेंटर ये बड़े सर्कल के लिए भी लगेगा। फिर से एक बार, ये सेंटर छोटे सर्कल के लिए भी लगेगा और बड़े सर्कल के लिए भी लगेगा। सेम टू सेम ये सेंटर ये छोटे सर्कल को भी लगेगा और ये बड़े सर्कल को भी लगेगा। अब इसका त्रिज्या होगा देखो यहाँ पर, देखो ये एक रेडियस ये हो गया, दूसरा रेडियस मान लिया ऐसा, ये फिर से देखो एक रेडियस छोटा होगा, एक रेडियस पूरा बड़ा होगा। तो इसको हमने मान लिया R1 और इसको मान लिया R2। देखो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो त्रिज्या मिलेगा। एक छोटा त्रिज्या हमने R1 बोल दिया, देखो ये छोटा त्रिज्या हमने R1 बोल दिया, और बड़ा त्रिज्या पूरा त्रिज्या इसको हमने बोल दिया R2। सेम चीज इसमें भी है, छोटे त्रिज्या को हमने बोला R1, बड़ी त्रिज्या को हमने बोल दिया R2। तो ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पर यार दो चीज होता है। देखो इंटरनल, देखो इसको आप 3D में इमेजिन करो, इसको आप 3D में इमेजिन करो, तब अच्छे से समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर दो तरह का क्षेत्रफल होता है, एक इंटरनल सरफेस और दूसरा एक्सटर्नल सरफेस एरिया। देखो पहला होता है इंटरनल सरफेस एरिया और दूसरा होता है एक्सटर्नल सरफेस। देखो पहले फिर से बात, एक होता है इंटरनल सरफेस एरिया, मतलब अंदर जो खोखला है उस पे सपाटी है, उसको इंटरनल सरफेस एरिया बोलते हैं, और बाहर में जो होगा पूरा उसको एक्सटर्नल सरफेस एरिया बोलते हैं। हिंदी में इसको आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसको बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर से एक बार देखो, ये खोखला है तो अंदर में कुछ सपाटी होगा मतलब पृष्ठ होगा, तो उसको इंटरनल सरफेस बोलते हैं, और बाहर में जो पूरा है उसको एक्सटर्नल सरफेस बोलते हैं। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी पृष्ठ। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मतलब ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। देखो इंटरनल के लिए देखो यहाँ पर जो पहली बात देखो ये जो गोला होता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। एक गोला होता है, इसका क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है, 4πr² होता है। अब यहाँ पर इंटरनल में क्या होगा, तो इंटर में हमने रेडियस क्या दिया, ये R1 दिया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, R1 लगेगा। मतलब ये जो अंदर का पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr² होगा। जबकि वाइल ये बड़े का कितना होगा, मतलब ये बाहर का कितना होगा, ये बाहर का 4πr² होगा, 4πr²। बिकॉज यहाँ पर हमने बड़े का त्रिज्या R2 लिया है इसलिए, तो इतना सा समझ में। सेम चीज इसमें भी है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला, यहाँ पर हमें बोला है कि दोनों गोलों को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादरों के क्षेत्रफल का अनुपात करें। मतलब यहाँ पर हमें देखो ये इंटरनल का यूज करना है, आंतरिक क्षेत्रफल का रेशो निकालना है, ये अंदर के क्षेत्रफल का रेशो निकालना है, मीन्स दैट यहाँ पर जो हमें ये व्यास मतलब त्रिज्या दिया है वो अंदर का ही दिया है, इनसाइड का ही दिया। फिर से एक बार, ये जो हमें
डेटा दिया है, मतलब व्यास दिया है, डायमीटर दिया है, वो ये अंदर का है दिया है, इनसाइड का है दिया है। मेन स्टार देखो पहले का व्यास 21 दिया है, मतलब ये पूरा इतना 21 है। तो हमें रेडियस से मतलब है, आधे से मतलब है, तो आधा क्या होगा, सीधी बात है 21। देखो इसको हम डायरेक्ट लिखें, मतलब यहाँ पर ये व्यास दिया है पहले का, तो ये पूरा कितना, ये 21 सेंटीमीटर ऐसा दिया है। सिमिलर देखो यहाँ पर हियर दूसरे का व्यास सेकंड का डायमीटर देखो कितना दिया, 17.5, मतलब देखो ये पूरा इतना 17.5 है, इतना प्रथम 17.5 है। ये व्यास है डायमीटर, अंदर में सिर्फ अंदर में देखना है, इनसाइड में नहीं देखना है, तो ऐसा दिया है। अब हमें निकालना ये क्षेत्रफल का रेशियो, एरिया का रेशियो, मतलब देखो पहले का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो ये 4 पाई r1 स्क्वायर, इसका भी 4 पाई r1 स्क्वायर। देखो हमने देखो इसका क्या होगा एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर। सिमिलर इसका भी एरिया कितना होगा अंदर का 4 पाई r1 स्क्वायर, इसका भी 4 पाई r1 स्क्वायर, इसका भी 4 पाई r1 स्क्वायर। वो बीच में लेना है रेशियो, हमें निकालना है रेशियो, अनुपात। देखो यहाँ पर देखो ये दोनों तरफ 4 चला जाएगा। रेशियो में हम ऐसा काट सकते हैं, दोनों में कॉमन उसको हम हटा सकते हैं, मतलब हमें छोटे करते जाना। रेशियो मतलब जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना होता है, जितना स्मॉल हो सके उतना स्मॉल करें, मतलब स्मॉल से स्मॉल को रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। देने ये पाई बाय डी चला जाएगा, तो हमारे पास केवल बचा r1 का वर्ग और इधर बचा r1, मतलब ये इसका r1 और ये इसका r1, ये अलग अलग है। तो r1 रेडियस इसका कितना होगा, आधा होगा, 21 का आधा मतलब 21/2 का होल स्क्वायर, 21/2 का होल स्क्वायर, हम वर्ग भी रेशियो अनुपात, इधर इसका r1 रेडियस ये व्यास इसका आधा होगा, ये 17.5 का आधा और इसका वर्ग आएगा, 17.5 का आधा और पूरे का वर्ग। तो बस इसको सोल्व करना है, आंसर आउट। देखो यहाँ पर 2 का वर्ग दोनों तरफ चला जाएगा, नीचे में 2 का वर्ग सेम इसलिए चला जाएगा। तो हमारे पास बचा केवल इधर 21 का वर्ग, और देखो 21 देखो नहीं, देखो 21 बराबर सही है। देखो इधर बच्चा हमारे पास 21 का वर्ग और इधर बच्चा हमारे 17.5 का वर्ग। फिर देखो इधर हमारे पास बच्चा 21 का वर्ग और इधर बच्चा हमारे पास 17.5 का वर्ग। अब यहाँ पर 21 का वर्ग मतलब हम पूरा वर्ग नहीं करेंगे, 21 का वर्ग मतलब 21 गुणा 21 होता है, 21 का वर्ग मतलब 21 गुणा 21, रेशियो अनुपात। देखो यहाँ पर 17.5 मतलब 175/10 होता है। देखो 17.5 मतलब 175/10 होता है। देन यहाँ पर वर्ग है इसलिए क्या होगा, तो यहाँ पर ये 175/10 गुणा 175/10 मतलब 2 बार आ गया, ऐसा 2 बार आएगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पर ये 10 को लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, इस 10 को लिख सकते हैं हम 5 दूनी 10। आगे 175 मतलब 175 होता है। सिमिलरली 175 मतलब ये 175 मतलब 35 × 5 होता है। अब यहाँ पर हियर आगे देखो ये 5 सत्ते 35 होता है, यहाँ पर देखिए 5 सत्ते 35 होता है, तो ऐसा यहाँ पर आएगा। अब आगे होगा ये 7 या 21 और ये भी 7 या 21 होगा, तो इधर बचा हमारे पास 3 गुणा 3 और इधर हमारे पास बचा है ऊपर में ये 5 गुणा 5, ये 5 बचा है, ये 5 बचा है और नीचे में बचा है 2 गुणा 2।
देखो फिर से एक बात, देखो इधर बचा 3 × 3, मतलब इधर बचा है हमारे पास 9 अनुपात, इधर ऊपर में बचा है 5 × 5, मतलब इधर हमारे पास बचा है 25, और बट्टे में बचा है हमारे पास इधर 2 × 2, मतलब 4 बचा है। 4 बचा, इसको सोल्व करना है। कैसे होगा, देखो यहाँ पर हियर, देखो ये रेशियो होता है वो ऐसा बट्टा में नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है, मतलब ऊपर में सब कुछ है, नीचे में कुछ भी नहीं रहता है। तो ये 4 को मतलब हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। कैसे बोले कि यहाँ सीधी बात, देखो क्या करो, आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 हट जाएगा, मतलब यहाँ पर देखो आगे 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 यहाँ पर होगा 9 × 4 रेशियो 25 × 4 बट्टा 4 होगा, ऐसा होगा। 9 × 4 रेशियो 25 × 4 बटा 4 होगा, मतलब दोनों तरफ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। इससे देखो ये इधर वाला 4 ऊपर नीचे कट हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। इधर बच्चा हमारे पास 9 × 4 36 अनुपात, इधर बच्चा हमारे पास ये 25 का 25। तो फाइनल ये रेशियो मिला, ये अनुपात मिला, ये रेशियो मिला, ये अनुपात मिला, मतलब क्षेत्रफल का आंतरिक क्षेत्रफल रेशियो इतना है 36 25 का। ये देखो 37 25 का है 36 25, यानी देखो विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, एक शंकु यानी कौन, अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर और बेल यानी सिलेंडर समान आधार पर रखे हुए, इक्वल बेस पर पुट किए हुए तथा उनकी ऊंचाई हाइट समान है, हाइट भी बेस भी समान है, हाइट भी समान है, उनके आयतन में वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करें, अनुपात निकालना है। देखो यहाँ पर ये देखो हमें सेम बेस लेना है, इक्वल बेस लेना है, समान पाया लेना है, मतलब देखो एक हमने देखो ये ऐसा इक्वल बेस लिया, मतलब एक हमने देखो एक सीधा लाइन खींचा, ऐसा सीधा लाइन खींचा। अब इस पर ये तीनों चीजें रखनी है। तो पहले लेना है यहाँ पर हमें शंकु मतलब शंकु ऐसे बने, तो ये हो गया हमारा शंकु कोण, देखो ये हो गया हमारा शंकु कोण, 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 मतलब इसका सेंटर यहाँ कहीं पर बीच में होगा, ये हो गया शंकु का सेंटर केंद्र। अब हमें दूसरा लेना है, दूसरा लेना देखो अर्धगोला हेमिस्फीयर, मतलब गोले का आधा भाग लेना है, हाफ पार्ट लेना है। देखो ऐसा बनेगा, देखो ये लिया हमने अर्धगोला हेमिस्फीयर, अब इसका भी सेंटर यहाँ पर बीच में होगा, सेंटर केंद्र बीच में होगा। सिमिलरली हमें आगे लेना है लास्ट में बेलन सिलेंडर, तो बेलन लेना है, सिलेंडर लेना, तो हम अब बेलन ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर ड्रॉ करते, देखो बेलन ऐसे बनता है, कैसे देखो ये एक हमने लाइन खींचा, दूसरा लाइन हमने खींचा, ऊपर सर्कल नीचे भी सर्कल, ऐसा कुछ होता है, ऐसा बनेगा,
ऐसा बने। ये हमारा बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया। अब इसका सेंटर भी यहाँ पर बीच में ही होगा, बीच में ही होगा, बीच में ही होगा, बीचों बीच में ही होगा। अब मेन बात यहाँ पर समझनी है, मेन चीज यहाँ पर समझनी है, मतलब यहाँ पर हमें दिया क्या है, यहाँ पर हमें दिया है कि बेस समान है, पाया समान है, मतलब ये जितना लंबा है उतना ये लंबाई, उतना ये लंबाई, बात खत्म। फिर से बात, बेस समान है मतलब ये जितना लंबा, ये जितना पाया उतना ये पाया, उतना ये है, ये दोनों टुकड़ा समान है, मतलब ये जितना टुकड़ा है उतना ये टुकड़ा है, उतना ये है, उतना ये, उतना ये, उतना ये सभी इक्वल टुकड़ा है। और हरेक क्या है, हरेक रेडियस है त्रिज्या, रेडियस है त्रिज्या, रेडियस है त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या। ये तो ये यहाँ पर था। अब बात आती है हाइट की, तो हाइट भी समान है। देखो इसका हाइट ये हो गया, इसका हाइट ये हो गया, इसका हाइट ये हो गया, तो हाइट भी समान है। तो ये हाइट कितना होगा, ये हाइट भी देखो त्रिज्या के बराबर ही होगा। ये रफ है इसलिए आपको थोड़ा अच्छा, देखो ये रफ है इसलिए आपको बराबर लगेगा नहीं, पर ये एक्चुअली में बराबर ही होगा। देखो ये रफ है इसलिए आपको बराबर लगेगा नहीं, पर ये एक्चुअल में बराबर ही। देखो ये जो हाइट है ऊंचाई वो त्रिज्या के बराबर ही है, रेडियस के बराबर ही है। पूछो कैसे, तो ऐसे ऐसे। देखो यहाँ ये क्या है, हमारा अर्धगोला हेमिस्फीयर है। अब इसका त्रिज्या क्या है, देखो मतलब देखो त्रिज्या मतलब ये क्या है, त्रिज्या है। तो एक्चुअली देखो ये भी त्रिज्या ही होता है, पर ये बहुत बड़ा हमने ले लिया। ये देखो फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार। देखो ये देखो 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 देखो, मतलब देखो ऐसा समझना, ये रफ है इसलिए तो हमने थोड़ा इसको बड़ा बना लिया। देखो एक्चुअल में ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है। देखो ये लिया हमने गोला, गोला 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 गोला, सेंटर हो गया। अब इसको हमने देखो कट, मतलब देखो देखो मतलब देखो देखो ये हमारा गोला है, स्फीयर है, गोला स्फीयर है, तो ये सेंटर है कि केंद्र है। अब इसका ये क्या है, त्रिज्या है, यह भी 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 क्या है, त्रिज्या है, सभी त्रिज्या ही होता है। मतलब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या, ये समान ही है, पर ये थोड़ा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, पर ये समान ही होता है। ये देखो गोल गोल घुमाओगे सेंटर से तो ये त्रिज्या ही सभी होता है, मतलब हाइट भी त्रिज्या ही है, हाइट भी त्रिज्या ही है। देखो हाइट आ रही है, त्रिज्या ही, मतलब ये भी आ रही है, हाइट भी आ रही है, सब कुछ आ रही है। अब बोला है कि ऊंचाई समान है सबका, तो ये आ रही, इसलिए बात ये भी आ रही है और ये भी आ रही, सभी आ रहे, तो सब आर 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 ही आता है, आर आर ई आता है, त्रिज्या 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 आता है, रेडियस 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 भी आता है। तो ये यहाँ पर लॉजिक है और कुछ बात नहीं। अब आगे हमें निकालना है, हमें आउट करना है आयतन का अनुपात, वॉल्यूम का रेशियो। तो यहाँ पर सीधा सी बात है कि हमें वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो देखो पहले ये शंकु है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, कोण का वॉल्यूम 1/3 बाय आर स्क्वायर एच होता है। ये शंकु है, शंकु का आयतन 1/3 बाय आर स्क्वायर होता है, एच होता है, ये हम आपको पता ही है। आगे रेशियो, रेशियो यहाँ पर तीन का रेशियो लेना है, तीन को कंपेयर करना है, इक्वेट करना है। देखो आगे रेशियो अनुपात, रेशियो अनुपात आता है अर्धगोला, तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब पूरा गोला यहाँ पर 4 आता है, पर यहाँ पर आधा मतलब यहाँ पर 2 रहता है, 4 का आधा 2 होता है। ये सभी आप याद करके रख सकते
आगे रेशियो रेशियो अनुपात रेशियो अनुपात बेलन तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर से देखो ये शंकु और बेलन के आयतन आप शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो, याद करके रख सकते हो। ये शंकु और बेलन का आयतन आप शॉर्टकट में भी याद करके रख सकते। कैसे देखो यहाँ पर क्या होता है, बेलन में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर 1/3 सिर्फ लगता है। ये सेमी देखो ये सेमी सिर्फ 1/3 लगता है, ये 1/3 लगता है 1/3 लग देखो ये पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर पाई आर स्क्वायर पर यहाँ पर शंकु में क्या लगता है, शंकु में 1/3 लगता है 1/3 लगता है। पर यहाँ पर गलत फहमी में ये मत रहना कि देखो इसका निकाला और इसका मैं 1/3 कर दिया तो ये शंकु का निकल गया, ऐसा नहीं। फिर यहाँ पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो सकती को आपने ये बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एक निकाला और इसका 1/3 कर दिया मतलब इसका निकल गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर त्रिज्या और हेड अलग भी हो सकता है, त्रिज्या और हेड अलग भी हो सकता है, तो ये मतलब इसका निकाला इसका 1/3 नहीं करना है। पर मतलब ये केवल याद करके रखने के लिए, मतलब ये रेडियस हाइट अलग अलग आएगा और ये समझ रहता है, मतलब कहना ये है कि ये समझ रहता है त्रिज्या अलग अलग है, पर यहाँ आगे भी लगता है ओनली 1/3 ही लगता है, पर एक्चुअल में इसका 1/3 है ऐसा नहीं समझना, तो ऐसा भी याद करके रखना है। तो यहाँ पर लास्ट में आएगा पाई आर स्क्वायर एच, बस अब वैल्यू रखना है, आंसर बाहर जवाब बाहर। तो पहले यहाँ पर ये पाई 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 तीनों में चला, देखो तीनों में कौन होना चाहिए, 3 है तो 3 में होना चाहिए तो तब चला जाता है। दोनों दो में है तो वो चलता नहीं, यदि 2 में ही है तीसरे में नहीं तो आप डिलीट नहीं कर सकते, तीनों में होना चाहिए। यहाँ क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 हमने टर्म लिया है, ये सब लिए तो पाई पाई तीनों में उसे चला जाता है, मतलब छोटा करते जाना है ये हमें। तो आगे यहाँ पर इधर है 1/3 का 1/3, आगे रेडियस देखो ये आर का वर्ग ऐसे घिस रहे, एच कितना है, एच इसका भी आर है रेशियो ये 2/3। मेन बात यही है देखो r³ रेशियो आर स्क्वायर एच कितना है इसका बेलन में कितना है, ये भी एच आर भी इनटू आर भी, मतलब हाइट भी रेशियो रख देना है, हाइट भी रेशियो रख देना है, बस इतना सा काम करना है, देने कट ही जाएगा। कैसे देखो ऐसे देखो 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 ये r मतलब r की 1 घात है, तो ये क्या बनेगा r की 1 घात गुना r की 1 घात, r की 2 घात गुना r की 1 घात, r की 3 घात बनेगा। यहाँ पे r की 3 घात है, यहाँ पे r की 3 घात है, तो तीनों में से r की 3 घात 3 घात 3 घात 3 घात 3 घात r की निकल जाएगा, मतलब हमारे पास बचा ओनली 1/3, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर कुछ ना बचा, मतलब एक बचा ये 1 बचा। देखो यहाँ बचा हमारे पास ये 1/3 रेशियो, इधर बचा 2/3 रेशियो, यहाँ पर बच्चा कुछ न मतलब एक बच्चा है, सुनिए नहीं एक बच्चा ये एक बच्चा ये। तो बस अब इसको ठीक ठाक करना है, मतलब बट्टा नहीं चलता है रेशियो में, बट्टे को हटाना है, कैसे हटेगा श्रीमती आप ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा 1 गुणा 3 2 गुणा 3 1 गुणा 3, ऊपर में हमें 3 से गुणा किया, ध्यान 3 गया 3 गया, इधर 3 ही हो जाएगा, इधर बचा 1 रेशियो, इधर बचा हमारे पास 2 रेशियो, इधर बचा हमारे पास 3 1 का 3, तो ये हमें मिला 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब रेशियो इतना, मतलब बारीकी से समझे तो बारीकी से समझ, देखो यदि इसका वॉल्यूम शंकु का वॉल्यूम 1 है तो ये अर्धगोले का वॉल्यूम 2 होगा, मतलब दोगुना होगा, और ये बेलन का वॉल्यूम ये पहले से मतलब ये शंकु से 3 गुना थ्राइस होगा। देखो इससे ये दुगना और इससे ये 3 गुना, ऐसा यहाँ पर मतलब निकलता है, एक का दुगना और एक का 3 गुना होता है, तो ये हमारा आंसर 1 2 3 1 2 3 1 2 पहले नहीं दिया,
विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, माना कि सपोज आजम चंद्रमा का व्यास यानी मून का डायमीटर पृथ्वी के व्यास यानी अर्थ के डायगोनल का 1/4 1/4 तब ध्यान पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। देखो पहली बात यहाँ पर ही है, यहाँ पर ये जो चंद्र होता है, चंद्र जो होता है और पृथ्वी जो होता है वो गोला होता है, स्फीयर होता है, वो गोलाकार होता है, स्फीरिकल होता है। किसी ये चंद्र जी होता है और पृथ्वी होता है, मतलब मून होता है और अर्थ होता है, वो उसका आकार स्फीरिकल होता है, यानी कि हिंदी में गोलाकार होता है। मतलब हमें लेना है दो गोला हमें लेना है, दो गोला लेना है, तो स्फीयर लेना। इसमें से एक चंद्र जी होगा और दूसरा पृथ्वी जी है, एक चंद्र है दूसरा पृथ्वी है। तब यहाँ पर सेंटर भी होगा, गोला मतलब सेंटर भी होगा केंद्र भी होगा, सेंटर भी होगा केंद्र भी होगा, सेंटर भी केंद्र भी होगा। अब मान लिया ये क्या है, ये हमारा मान लिया हमारा मून है, चंद्र है और ये हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी है। अब डेटा में क्या दिया है, डेटा में क्या दिया, डेटा में दिया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है। मतलब व्यास का ये व्यास मतलब ये पूरा, व्यास मतलब ये पूरा, व्यास मतलब ये पूरा आधा व्यास होता है, तो पूरा क्या होता है, व्यास होता है। मतलब सपोज एज्यूम ये अर्थ का व्यास मान लिया ये पूरा 4 है, तो ये मून का देखो रफ ही चलता है, ये आपको समझ गया है। तो इसका व्यास कितना होगा, एक ही होगा। फिर से यदि हमने माना कि ये अर्थ का व्यास ये पूरा 4 है, तो इसका ये पूरा एक ही होगा, मतलब ये 1/4 है। मून कितना है, मून 1/4 है, मून का व्यास 1/4 मतलब एक ही है, 1 ही होगा। ठीक देखो 4 का 1/4 है, 4 का 1/4 एक ही होता है। देखो गया एक बच्चा, देखो 4 का 1/4 है, 1/4 कितना चाचा गया, एक मिला, ये एक है, ये व्यास कितना है, एक है। पृथ्वी का व्यास 4 तो मून का व्यास 1 है, तो ऐसा यहाँ पर आएगा। अब आगे बोला है कि देखो यहाँ पर आपसे गड़बड़ हो सकती है, मिस्टेक उसने यहाँ पर रेशियो निकालना है, उसमें पहले पृथ्वी दिया है और बाद में चंद्रमा दिया। देखो पहले पृथ्वी दिया है, बाद में चंद्रमा दिया है। देखो यहाँ पर हमने लिखा है पहले मून और बाद में अर्थ लिख रहा है, मतलब इसमें पहले चंद्रमा है और बाद में पृथ्वी, पर निकालना क्या है, पहले पृथ्वी है बाद में चंद्रमा लिखना है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर देखो आगे ये जो दोनों है, मतलब गोले का वॉल्यूम क्या होता है, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होता है। गोले का आयतन इतना होता है, बीच में लगाना है रेशियो अनुपात। अब आगे देखो 4/3 4/3 दोनों में से चला गया, पाई/3 दोनों में चला गया, मतलब r क्यूब इधर भी r क्यूब बचा। अब r मतलब इसका मतलब पहले क्या लेना है, पहले यहाँ पर हमें लेना है पृथ्वी। देखो
ये अर्थ लेना है हमें और ये लेना है मून। तो यहाँ पर अर्थ का रखना है और यहाँ पर मून का रखना है। अब उल्टा देखना पड़ेगा। तब रेडियस, अर्थ का रेडियस कितना होगा? ये 4 का आधा होगा। 4 का आधा का घन आएगा इधर, रेशियो इधर क्या आएगा? रेडियस कितना? ये 1 का आधा 1/2 का घन आएगा। ऐसा हमें मिले क्या? अब 2 का घन दोनों तरफ चला जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला लिखना था पर हमें डिटेल में आपको समझ में आया इसलिए हमने बताया था। तो आगे 4 का घन क्या होता है? 64 होता है, 64 होता है। उसको ऐसे देखो, ऐसे देखो, 4 का घन मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा में 4 3 बार लिखना होता है, घात के बार लिखना। देन 4 में 16 64 होता है। अनुपात 1 का घन 1 ही होता है, ये आपको पता ही होगा। मतलब हमें इतना मिला, ये मिला, रेशियो इतना मिला, रेशियो इतना मिला। मतलब पृथ्वी 64 होगा तब मून 1 ही होगा। फिर से एक बार, पृथ्वी की जगह का माप 64 होगा, ये मून का जगह 1 ही होगा, बहुत छोटा होगा। मतलब यदि पृथ्वी का जगह, ये पूरा जगह 64 दूनी 128, ये इसका जगह 1 दूनी 2 ही होगा। मतलब ये बहुत छोटा होगा, मून। तो ये रेशियो निकला। मतलब रेशियो मतलब कंपेयर करना होता है, तुलना करना। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है 64 1 64 विकल्प ए हमारा सही विकल्प। थैंक यू।